अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। इस जगह के ऊपर खड़ा हूँ जिसको पंचनट्टा कहते हैं। वो क्यों कहते हैं वो आखिर पे आप देखेंगे, लेकिन यहाँ की ना सिर्फ मट्टी मशहूर है, पंचनट्टा मशहूर है, यहाँ की चाय मशहूर है। लोग यहाँ पे आते हैं, बैठते हैं। और ये पंचनट्टा एक ऐसा मरकज़ है तहसील चड़ोई। ये वो चड़ोई हल्का है जो आज़ाद कश्मीर में वोट और आबादी के एतबार से सबसे बड़ा हल्का है, और ज़िला कोटली आबादी के एतबार से सबसे बड़ा ज़िला है आज़ाद कश्मीर का। और उस चड़ोई तहसील के अंदर पंचनट्टा के अंदर आप देखें कि पंजन वैली मैरिज हॉल बना हुआ, कितना खूबसूरत। मैं यकीन से कह सकता हूँ यूके और यूरोप के स्टैंडर्ड का ये मैरिज हॉल है। आजकल यहाँ पे भी ट्रेंड बन चुका हुआ है कि हमने घर में शादी नहीं करनी, हॉल में करनी है। इसके बाद आप देखें बिल्कुल साथ में होटल है, ऊपर छोटी सी मस्जिद, गुंबद बना हुआ, मीनार भी बना हुआ। उसके साथ आगे जाएं तो वो पीछे, अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें, येलो कलर का प्राइमरी स्कूल है। लेकिन इधर मैरिज हॉल बन गया करोड़ों रुपए का, लेकिन मेरे बच्चों के प्राइमरी स्कूल के अंदर पीपल्स पार्टी के साथ में झंडा भी लगा नीचे, उसके अंदर फर्नीचर नहीं है, कुर्सी नहीं है। अच्छा, उससे ऊपर देखें जंगल में मंगल के चीड़ों के दरमियान, हम अपनी देसी ज़बान में इनको यही कहते हैं, गेस्ट हाउस बना हुआ है। सरकारी लोग आके रहते हैं, मेहमान रहते हैं, लेकिन बिजली है, पानी नहीं है। इसके बाद सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको चड़ोई की दिखाऊं। मैं जिस जगह से बिलोंग करता हूं, ये देखिए ग्रे कलर की और ब्लू कलर के शीशों की इमारत। ये सरकारी इदारे हैं। 10 साल लगे तहसील बनने के बाद इनको बनाने के लिए। जब ये बन गए तो कोई कहता है ठेकेदार को पैसे नहीं मिले। अच्छा, उससे पीछे आते हैं, हमारी 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ और 2 कबाइल की जंग ने इनको ताहीर से बनाया। अब बन जाने के बाद भी हमारे सिविल जज साहब, हमारे एसडीएम साहब, नायब तहसीलदार से लेके पटवारी तक, वो इन इमारतों के अंदर जो बन चुकी हैं यहाँ पे मरकज़ शहर से मूव नहीं हुए। अब इस जगह का माहौल इतना खूबसूरत है कि चारों तरफ चील के दरख्त हैं, जंगल में मंगल है और नहायत ही खूबसूरत नज़ारा है। लेकिन सवाल मैं ये पूछता हूँ अपने चड़ोई के सियासतदानों से कि आप लोग सरकारी इदारों के मुलाजमीन को यहाँ पे मूव क्यों नहीं होने देते? मैं आपको बता देता हूँ उस क्यों का थोड़ा सा जवाब। एक पार्टी या एक कबीला चाहता है कि उनकी दस्तरस रहे सरकारी मुलाजमीन और इदारों के ऊपर, तो वो इधर ना आए। दूसरा कबीला ये चाहता है कि वो यहाँ आ जाएं, ये एक बिज़नेस का मरकज़ बन जाए, अच्छी जगह है। लेकिन अब ये मसला कौन सुलझाएगा, कब जाके ये चीज़ें होंगी? लेकिन अगर यहाँ पे सरकारी मुलाजमीन आ जाएं तो इस जगह को 4 चांद लग जाएंगे। पुरसकून जगह है, आराम से बैठ के सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो बात करेंगे। यहाँ पे बातें बहुत सारी करने वाली हैं। एक बुज़ुर्ग हैं, मैं उनको बुलाता हूँ, वो अंकल को मेरे पास भेज दें और हम कोशिश करते हैं, बल्कि उधर ही चलते हैं। हम उनको अपने पास किस लिए बुलाते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम उर्दू में बात करें? हम इतना उर्दू तो नहीं जानता है, पहाड़ी थोड़ी बहुत ही बोल लेता हूँ। आप उर्दू बहुत अच्छी बोलता है, कोई मसला नहीं। आपका यहाँ पे आप रहते हैं जी। करते क्या है? मजदूरी करते हैं बस। किस तरह की मजदूरी करते हैं? लगाते हैं, बेलचा मारते हैं, और कोई काम जॉब। स्कूल पढ़े आप? नहीं, इतनी तालीम नहीं है। वो जो स्कूल है प्राइमरी स्कूल है, उसके अंदर कुर्सियाँ और बेंच हैं बच्चों के बैठने के लिए? बेंच नहीं है, कुर्सियाँ जो टीचर हैं उनके लिए है। शुक्र है उनके लिए हैं, बच्चों के लिए नहीं है। बच्चों के लिए नहीं है। क्यों नहीं है? क्या बताएं भाई, इधर का माहौल ऐसे है भाई, घूमते अच्छी हैं, बहुत ज़बरदस्त निज़ाम है इधर का, जो है फैमिली स्कूल हैं जो भी है। अच्छा, आपके बच्चे देखने वाला है ही नहीं है। आपके बच्चे पढ़ते हैं? जी। उनको नीचे टाट पे बैठने के बजाय कुर्सी और बेंच पे बैठना चाहिए। बैठना चाहिए। ये आपकी ख्वाहिश कौन पूरी करेगा? ये हुकूमत करेगी, और कौन करेगा? हुकूमत से मुराद चौधरी यासीन है, राजा इकबाल है, ये शौकत फरीद के घर के पीछे है। इसमें ये नहीं है भाई फलाना है ढींगा है, जो भी है उसका काम बनता है। इधर का शौर का, इन बच्चों का सोचे नहीं है। तो अंकल मुझे ये बताएं, ये जो पीछे बिल्डिंग बनी है इतनी खूबसूरत, ये क्यों बनाई इन्होंने? तहसील बनाई है। अच्छा, यहाँ पे जज साहब बैठेंगे? तहसील बनाई है लेकिन चालू नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्या मालूम, ये आपस में सियासी लीडर हैं जो आपस में उनकी बातें चल रही हैं। कोई बोलता है अभी भी चालू होगी, कोई बोलता है अभी चालू होगी। इसको चालू होना चाहिए, अभी होना चाहिए, बिल्कुल। अच्छा, जितने सियासी लीडर हैं वो जिम्मेदार हैं इस बात के? बिल्कुल।
आप यहाँ के रहने वाले अवाम है ना? बिल्कुल हम आम हैं। क्या हमारे लोग इतने लाशऊर या बेशऊर हो चुके हैं कि वो अपने सियासतदानों को ये नहीं कहते कि यहाँ उनको आने दो? सुनेगा ही कोई देना? कोई है जो सुनेगा? नहीं। अल्लाह की जो जात भी आएगा ना, वो वक्ती जो जब इलेक्शन आएगा वो बोलेगा मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, उसके बाद वो सलाम ही नहीं देता। सच्ची बात बताएं, मुझे नहीं पता आप किस बरादरी से हैं, लेकिन ये दो बरादरियों की जंग है जिस वजह से यहाँ सरकारी मुलाजमीन नहीं आ रहे। भाईजान दो बरादरियाँ जरूर हैं, लेकिन इनका काम बनता है ना, जो मुलाजम है या सियासी लीडर है उसको तो शोर देना चाहिए ना, अपने मुल्क का तरक्की देना चाहिए ना। ये दो जो बलादरियाँ हैं वो आपस में पे ही लगी रहे ना, उसका काम बनता है। उसका काम बनता है, बिल्कुल। तो आप ये चाहते हैं कि वो जो ऊपर गेस्ट हाउस है, आप कभी इसमें रहे? मैं कभी भी नहीं गया हूँ। आपको नसीब ही नहीं हुआ? नहीं। यहाँ बड़े लोग रहते हैं? हाँ हाँ, बड़े लोग बहुत बड़े आते हैं। बड़े आते हैं? क्या कुछ करते हैं यहाँ पे? क्या मालूम, वो इधर आनी इधर बताते हैं। कोई बोलता है मैं ये कर रहा हूँ, कोई बोलता है मैं इधर रोड बना रहा हूँ, कोई बोलता है कुछ कर रहा हूँ। बस यही सुनकर हम भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं। आपकी उर्दू बहुत अच्छी है, आइंदा ये नहीं कहना मुझे उर्दू नहीं आती। इस वीडियो के बाद साथ ही नीचे चल के आपको दिखाता हूँ पंचनेटा में मैं खड़ा हूँ, इसको ऐसे क्यों कहते हैं? मोहम्मद बख्श का है। अच्छा, आपको बताना था कि पंचनेटा जहाँ मौजूद हूँ उसको पंचनेटा क्यों कहते हैं। ये वो 5 चनेटे यानी कि एक दरख्त की 5 शाखें हैं, जिस वजह से इसको 5 चनेटा कहते हैं। और ये बड़ी मशहूर जगह है चुड़ोई के अंदर। अक्सर लोग यहाँ पे रुकते हैं, टॉयलेटें भी बनी हैं, यहाँ पे अच्छे होटल भी हैं, यहाँ की चाय बड़ी मशहूर है और शाम को गर्मी में लोग गपशप लगाने के लिए यहाँ पे बैठते हैं। अच्छा, अब आप इमेजिन करें कि ये जो दरख्त है, मेरे ख्याल से इसकी उम्र जो होगी 1 2 3 4 5 ही चनेटे। ये देखें 5 शाखें जा रही हैं, कम से कम 150 से 200 साल पुराना ये दरख्त है। अंकल आए मेरे पास। आप कैसे हैं? सोने चंगे। सोने चंगे, ठीक है। ये दसो कि ये पंचनेटे की कदू ना पंचनेटा इस जगह की? ये बड़े अरसा होया जी, 100 साल ने कोल कर 100 साल ने कोल 100 साल ने कोल कर ते तुसा क्या करने हो? मैं बकरियां चालना इधर होना दिहाड़ी ते मेरे घर थे। घर भी थे। तुसा ना नाम क्या? बशीर नाम वाला। नसवार बने हो ना? जी हां। केड़ी कंपनी नहीं बने हो? ओ कोई पता नहीं, जड़ी जड़ी वाली नहीं। ठीक है। ते अंगूठियां 2-3 कियां लईयां ने? ओए बस शौक है। ये छोटी कैस नहीं कोवे नहीं। कितना एक सप मारे ने इस नाल? आज तो मारा कोई जुनी रखी है। जुनू रखी है। ते ये पंचनेटा जगह ना ना चढ़ाया साने को 100 साल तो है। जी जी 100 साल। और इतनी और कोई मशहूर जगह क्या है? गराट। बकरियां कितनी आकन? बकरियां 12। गराट कुथया? ओ बोलो यानी कि कराट जिथे दाने पीसने? नहीं उन्हें सी गड़ाट आखने। वो घर छड़ा है ना, ते सकड़ शकड़ पहले चीड़ सी बड़ी तगड़ी होटे ही पी है। ठीक है। ते उथा खनका है। ठीक है। उस रानी चीज तुसा इस तो पहले क्या काम करने रहे हो जिले जवान सो? मैं करना से रोजगार च भी दिया। ठीक है। बच्चे क्या करने? बच्चा एक सुदिया ते एक का। बकरियां बेचने हो? नहीं कोई नहीं, बच्ची बेची करे। ते जरिया माश क्या के कुछ पैसे कमाने हो? पैसे वो भेजना बच्चा सुदिया तो भेजना। जी जी। गुड। अपना ख्याल रखो। बहुत शुक्रिया।